अगर आप भी लगातार बढ़ रहे बिजली के दामों से परेशान हैं, तो आपके लिए एक खुशखबरी है। जी हाँ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के लोगों के लिए बिजली से जुड़ी एक खुशखबरी दी है। इस खुशखबरी के मुताबिक आपको बिजली के बिल में 50% तक की सब्सिडी मिलेगी। लेकिन इस सब्सिडी को पाने के लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। अब ये नियम और शर्तें क्या हैं और आप कैसे बिजली के बिल पर सब्सिडी का लाभ ले सकते हैं, पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में। पिछले दिनों उत्तराखंड के लोगों ने कई बार बिजली का बिल बढ़ने पर विरोध प्रदर्शन जताया। उत्तराखंड के लोगों ने काफी आक्रोश भी जताया। बढ़ते बिल को देखते हुए जनता ने सरकार के खिलाफ आंदोलन करने की भी चेतावनी दे दी। लेकिन इन सब के बावजूद बिजली के दामों में कोई कमी आती नहीं दिखी, बल्कि और बढ़ने की खबरें आती रही। लेकिन इन सब के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बिजली के बिल पर 50% तक की सब्सिडी देने की घोषणा की। राज्य के मैदानी इलाकों में जो भी व्यक्ति हर महीने 100 यूनिट तक की बिजली खर्च करता है, उसे राज्य सरकार 50% तक की सब्सिडी देगी। वहीं जो लोग उच्च हिमालयी क्षेत्रों में रहते हैं, तो उन्हें 200 यूनिट तक की सब्सिडी देने की घोषणा की गई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य सरकार समाज के कमजोर वर्गों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने हाल ही में पारित दंगा विरोध कानून के बारे में भी बात करते हुए राज्य में शांति बनाए रखने के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, विधानसभा में पिछले सत्र में दंगा विरोधी कानून पारित किया गया था, जिस पर राज्यपाल की मंजूरी भी दे दी गई है। अब इस दंगा विरोध कानून के लागू होने के बाद यदि राज्य के अंदर कोई भी दंगा करता है और सरकारी या फिर निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है, तो उसी दंगे से एक एक पैसे की भरपाई सुनिश्चित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा, हमारा राज्य बहुत शांतिपूर्ण है, यहाँ दंगे और इस तरह की बर्बरता के लिए कोई जगह नहीं है। अगर आपको इस नए कानून के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए, तो देखिए हमारी ये रिपोर्ट। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री की तरफ से दी गई इस घोषणा का सबसे ज्यादा फायदा पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले लोगों को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर बिजली से चलने वाले संसाधन कम ही होते हैं और ऐसे में उनकी बिजली का बिल 100 यूनिट के अंदर आने की संभावना पूरी रहती है। उत्तराखंड में सिर्फ बिजली के दाम नहीं बढ़े हैं, यहाँ बेरोजगारी भी लगातार बढ़ रही है और इसलिए कई बार युवा आंदोलन के लिए सड़क पर आते हैं। नौकरी को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इससे एक दिन पहले देहरादून के विभिन्न पदों में चिन्हित युवाओं को नियुक्ति पत्र देते हुए कहा था कि पहले दिन से ही हमारा संकल्प था कि हम सभी सरकारी रिक्तियों को भरेंगे और पिछले 3 वर्षों में 17,000 से अधिक नियुक्तियां हम कर चुके हैं। आगे उन्होंने कहा कि सभी भर्ती परीक्षाएं पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से बिना किसी धोखाधड़ी के आयोजित की जा रही हैं और हमारा ये अभियान आगे भी जारी रहेगा। शुक्रवार को सीएम धामी ने घोषणा की थी कि 1094 इंजीनियर्स को उनके नियुक्ति पत्र मिलेंगे, जिससे ये सुनिश्चित होगा कि वो अपने संबंधी पदों में काम करेंगे। उन्होंने कहा था, निश्चित रूप से इंजीनियर्स की कमी भी पूरी होगी और राज्य का विकास भी तेज गति से आगे बढ़ेगा। उत्तराखंड के युवा बेरोजगारी के साथ साथ मूल निवास 1950 और भू कानून के लिए भी सड़कों पर हैं। अब ये मूल निवास 1950 क्या है, इसको जानने के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। इसके साथ ही अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और अगर काम पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।